अब देखो, पूछ लेना ही काफी नहीं है, मुझे दुख से छूटने का उपाय बताइए। उत्तर देने वाले को देखना पड़ेगा कि तुम उत्तर सुनने के लिए तैयार हो या नहीं। हमारी तैयारी कितनी है? तो संत ने युवक को खोज के लिए भेजा कि जा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ जो कहे मैं सबसे ज्यादा सुखी आदमी हूं, और ऐसा कोई मिले तो उससे उसका एक वस्त्र मांग लेना, उसकी कोई धोती, कोई उसका अंगरखा, कोई तौलिया, वो ले लेना, और उसका वस्त्र तुम पहनोगे, जो कहेगा मैं परम सुखी हूं वो पहनते तू भी सुखी हो जाएगा। जा। संत जानना चाहते थे कि क्या ये जिज्ञासा कुछ समय तक टिकेगी, और ये भी समझने की बात है कि जिसने परम सुख पा लिया उसका कोई ओढ़ा हुआ वस्त्र कोई दूसरा आदमी ओढ़ेगा तो वो सुखी हो जाएगा क्या? ये भी सोचने की बात है। तो किसी का परम सुखी का, कोई परम सुखी महापुरुष का ओढ़ा हुआ वस्त्र वो हम ओढ़ें, ये प्रतीकात्मक ढंग है। इसका मतलब है जब कोई ऐसे परम सद्गुरु जो परम सुख को पाए हुए हैं वो जब मिल जाएं तो ऐसे गुरु को ओढ़ लें, उनकी एक एक सीख को, उनकी विद्या को हम अपने जीवन का एक एक अंग बना लें। कोई भी रोआ गुरु से अनढका न रहे, गुरु हमारा आकाश हो जाए, हमारे को चारों तरफ से घेर ले, हमें कहीं से खुला न रहने दे, मन में जरा सी भी जगह न रह जाए, ऐसे गुरु को ओढ़ लें। आंख से दृश्य को देखें तो भी गुरु की सीख के अनुसार, जैसे दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, भगवान को बसाया हर श्वास में। दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, ऐसी एक दृष्टि बन जाए, हमारा रोआ रोआ आंख कान सुने तो भी द्वैत की बात सुनना पसंद ना है, किसी की निंदा सुनना अच्छा न लगे, शांत बैठ के अनहद नाद सुनना अच्छा लगे। दृष्टि मीरा की निराली, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, पीली जहर की प्याली, भगवान को बसाया हर श्वास में, भगवान को बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, सांप आया, सास ने ही षड्यंत्र किया कि सांप मीरा को काटे और मीरा की मौत हो जाए, पर मीरा की दृष्टि, मीरा ने गुरु को ओढ़ लिया। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। ऐसी दृष्टि पाना महत्वपूर्ण है। और वैसे किसी के पास सांप आए तो वो ये नहीं बोलेगा धन्य मेरे भाग, वो तो कहेगा दोस्त चल मेरे तू भाग।
आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए हो सांप के लिबास में, प्रभु आए हो सांप के लिबास में, मेरी बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने, बिगड़ी बनाई दीनानाथ ने। नामदेव ने बनाई, नामदेव ने रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु घी तो लेते जाओ, रोटी रूखी तो न खाओ, रोटी रूखी तो न खाओ, तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बनाई है श्वान की, तूने शक्ल बनाई है श्वान की, कण कण में है झांकी भगवान की, कण में है झांकी भगवान की। तो इसमें व्यक्ति अपनी समझदारी दिखाए, पर लोग आजकल समझदारी क्या चालबाजी और चालाकी दुनिया की बातों में दिखाते। एक आदमी गया, उसका उपवास होगा शायद, तो फ्रूट खरीदने गया, पूछा ये पके हुए केले क्या भाव दिए, उसने कहा, ये बेचने वाले ने कि 1 रुपए का एक, 1 रुपए का एक केला, हद है, इतनी महंगाई। 50-60 पैसे बहुत है एक केले के। तो बोले 50-60 पैसे में तो छिलका भी नहीं मिलता। तो बोले ठीक है, एक काम कर, 60 पैसे का छिलका भी नहीं मिलता, छिलका तू रख, मैं 40 पैसे देता हूं, केला मेरे को दे, छिलका तू रख। इसमें बड़ी चालाकी दिखाते हैं लोग, पर ये चालबाजी, तुलसी सोई चतुरता, ये तारणहार नहीं है, भूल में है वो आदमी। ऑटो रिक्शा में बैठा पैसेंजर, तो ऑटो वाला बोला, गाड़ी चलाई, उसने कहाँ जाना है साहब, तो बोले चलो अमरनाथ। चलाई, ऑटो वाला रास्ते में बोला, अरे साहब मैं तो मीटर चालू करना भूल गया। तो पैसेंजर ने कहा, कोई बात नहीं प्यारे, मैं भी पर्स लाना भूल गया हूं। भूला हुआ है हर कोई, भूला भूला और फूला फूला घूम रहा है, किस लिए, क्यों? सत्संग नहीं है इसलिए। सत्संग जरूरी है, सदगुरु की दीक्षा और शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी जीवन धन्य होगा। नहीं तो दिन बीतते चले जाएंगे, सप्ताह बीतते चले जाएंगे, महीने और वर्ष बीतते चले जाएंगे और जीवन पूरा हो जाएगा। और वो दिन आएगा कि आंख बंद हो गई। सुमरण में आंख बंद नहीं की तो एक दिन तो आंख बंद हो ही जाएगी। एक भिखारी मर रहा था, कुछ धर्मात्मा लोगों ने सोचा कि इससे प्रार्थना तो करवा लें। मुट्ठी उसने कस के बंद कर रखी थी। किसी ने कहा कि मुट्ठी खोल और 2 हाथ जोड़कर ईश्वर से क्षमा याचना कर ले, पर वो मुट्ठी खोल ही नहीं रहा था। बहुत लोगों ने कहा कि मुट्ठी खोल, हाथ जोड़,
वो खोले ही नहीं। आखिर वो मर गया तो उसकी मुट्ठी खुली रह गई और उसमें 4 आने, 5 पैसे, 10 पैसे, ऐसे 40-50 पैसे थे छुट्टे। लोगों ने कहा हाथ तेरे कि कैसा बावरा, 40-50 पैसे के ऊपर मुट्ठी बांध रखी थी और पैसे तो वहीं रह गए और मुट्ठी खुली रह गई। काश पहले खोल देता तो और हाथ जोड़ देता तो। मुट्ठियां तो खुली ही रह जाती है, पर लोग सब दुनिया की चीजों पर मुट्ठियां बांधने में लगे और अंत समय पाएंगे कि जिन चीजों पर मुट्ठियां बांधी थी वो चीजें तो रह गई, हाथ खाली रह गए और हृदय भक्ति से भरा नहीं, क्योंकि सदगुरु की शरण में गए नहीं। वही इकट्ठा करते रहे जो छीना जाता है और उसको अनदेखा कर लिया जिसको मौत छीन नहीं सकती। धनभागी है वो जो सत्संग में जाकर उन चीजों को अनदेखा कर दे जो मृत्यु छुड़ा देती है और उसके तरफ नजर कर ले और महत्वपूर्ण मान ले जो मृत्यु छुड़ाने का दम नहीं रखती है। वो ये ज्ञान है गुरु का, वो भक्ति है। तो वो युवक, उसको कहा कि जा, ऐसे कोई महापुरुष, कोई ऐसे व्यक्ति जो परम सुखी हो, उसका ओढ़ना तुझे मिल जाए, वो तू ओढ़ेगा तो सुखी हो जाएगा। हकीकत में देखा जाए तो ओढ़ना मतलब अपने गुरु के कहे अनुसार वैसी अपनी वाणी बनाना, वैसी अपनी दृष्टि बनाना, वैसा अपना कर्म, अपनी वैसी जीवनचर्या बनाना। और ये मैं बोलने को बोल तो गया, आपने सुन भी लिया, पर है बड़ा कठिन। गुरु को ओढ़ने से ज्यादा कठिन इस पृथ्वी पर और कोई बात नहीं, बड़ा कठिन। गुरु को ओढ़ने का अर्थ है तुम बिल्कुल बुझ गए, तुमने अपनी लकीर मिटा दी, तुमने अपना आग्रह छोड़ दिया, तुमने अपना अहंकार छोड़ दिया। गुरु की छाया की तरह जीना। अब गुरु हैं, हम नहीं। अब गुरु हैं, मैं नहीं। तुम एव, बस तुम ही, ये बात है। अहंकार 2500 तरकीबें खोजेगा, 2500 बहाने खोजेगा, ऐसा होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, इसने ऐसा कैसे खोल दिया। क्योंकि सदगुरु के पास जाएंगे तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ऐसे सदगुरु को सब पहचान भी नहीं पाते हैं, साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। कलकत्ता में एक सेठ ने बताया, बोले पहली बार मेरे को जब गुरुदेव का दर्शन हुआ तो मुझे लगा कि हाँ ठीक, बापू बोलते बहुत अच्छा है सत्संग में। फिर एक दिन पहली बार मुझे सेवा मिली, गाड़ी चलाकर गुरुजी की, मुझे एयरपोर्ट तक जाना था गुरुजी को छोड़ने। ड्राइवर जाने वाला था, मैंने ड्राइवर को हटाया कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, माने वो सेठ खुद बैठे। एयरपोर्ट दूर था, कलकत्ता की बात है। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई और सब गाड़ियां आगे जा चुकी थी। पता चला पेट्रोल खत्म। अब क्या होगा? गुरुजी ने पूछा भी गाड़ी क्यों रोक दी? बोले पेट्रोल खत्म। 16 किलोमीटर दूर है अभी एयरपोर्ट, फ्लाइट रवाना होने में 40 मिनट ही बाकी। तो गुरुजी ने तो बोले आंख बंद कर ली और 1 मिनट के बाद कहा गाड़ी चालू करो। तो मैंने फिर कहा गुरुजी पेट्रोल खत्म हो गया। तो गुरुजी बोले मैं कह रहा हूं चालू कर। चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई और 16 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पहुंचे। गुरुजी उतरे और कहा कि अब कैन भेजकर ड्राइवर को बुलवाना, वो पेट्रोल लेकर आएगा, टंकी में डालना, तब गाड़ी चलेगी, अब नहीं, अब राम राम। तो सेठ को हुआ कि मैं जरा स्टार्ट करके देखूं, फिर चाबी घुमाई, स्टार्ट हो ही नहीं। आखिर ड्राइवर भेजा, वो कैन में पेट्रोल लाया, भरा, फिर चली। उस सेठ ने कहा कि तब से मेरे मन में भावना जगी। पर महापुरुषों की महिमा का इसी से पता नहीं चलता है कि उन्होंने संकल्प किया, गाड़ी चल दी। उनके लिए ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई चमत्कार करूं और लोग मेरे को माने। ये उनकी दृष्टि में बहुत छोटी बात है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा भी मन ईश्वर में लग जाए, हमारे दिल में भी संसार की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि न रहे, हमारा किसी में राग न रहे, हम भी आध्यात्मिकता में उन्नत हों। तो जिस दिन गुरुदेव इतने महत्वपूर्ण हो जाएं कि उनकी मस्ती में हम अपनी हस्ती मिटा दें, तो समझो हमने उनका ओढ़ना ओढ़ लिया, हमने उनको ओढ़ लिया।
जिस दिन हमारा दुराग्रह न रहे तो समझो हमने उनको ओढ़ लिया है। तो संत ने युवक से कहा कि जिस दिन तुम्हें ऐसे कोई परम सुखी मिले तो उनका कोई वस्त्र ओढ़ने का ले लेना, वो ओढ़ोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। वो युवक जरूर सबसे पहले बड़े बड़े सेठों के बंगलों में गया होगा कि शायद बंगलों में रहने वाले सेठ सुखी होंगे, गर्मी में एसी चलाकर बैठते होंगे और सर्दियों में रूम हीटर चलाकर बैठते होंगे, गर्मियों में ठंडा पानी पीते होंगे, शरबत पीते होंगे, लस्सियां पीते होंगे, खूब मजे उड़ाते होंगे। तो गया होगा सेठों के पास, पर सेठों ने कहा हम सुखी नहीं है। कोई कहता मेरे को डायबिटीज है, लड्डू नौकर खाता है, मैं फीकी चाय पीता हूं। कोई कहता कि बड़े बंगले में जरूर रहता हूं पर मैं सुखी नहीं हूं, मेरे बेटे मेरे कहने में नहीं चलते हैं, मेरी बेटी की शादी हुई पर मेरा दामाद बहुत शराबी है, मैं भी बहुत दुखी हूं। तुझे भी कोई ऐसा मिल जाए तो मेरे को भी उसका ओढ़ना ला देना, मैं भी ओढ़ के सुखी हो जाऊं शायद। फिर उसने सोचा शायद देश के ये बड़े बड़े नेता लोग शायद सुखी होंगे। पर नेता भी सुखी कहां है, वो तो कई पैसों को उड़ाने वाले होते हैं, प्रजा का पैसा उड़ाने वाले होते हैं कई, सब ऐसे नहीं होते पर कई होते हैं। नेताओं को अगर भगवान सद्बुद्धि दे ना तो बड़े बड़े गेटों पर नेताओं का नाम नहीं लिखे, संतों का नाम लिखे। बड़े बड़े द्वारों पर नेताओं का ही नाम लिख देंगे, फलाना साहब का नाम गेट पर, अरे भगवान का नाम लिख, राम द्वार, कृष्ण द्वार, झूलेलाल द्वार, साईं टेऊराम द्वार, साईं कंवर राम द्वार, ऐसा ऐसा उनका नाम लिखना। पर नहीं, वो तो लिख देंगे और लोग बेचारे सीधे साधे, वो तो वोट दे के छूट जाएंगे, चलो, पर वो फिर अपनी चलाते रहेंगे, अपना नाम करते रहेंगे, हमारा फलाना अमर रहे। तू अमर होगा? अमर लाल का नाम लिख ना, झूलेलाल का नाम लिख, इतने अच्छे अच्छे महापुरुष हुए उनका नाम लिख, पर उनका नहीं लिखेगा। ऐसे लोगों को भी क्या वोट देना जो महापुरुषों का नाम सुनकर आनंदित न हो, भगवान का और देवी देवताओं का नाम सुनकर आनंदित न हो। सजाग होइए। सुंदर समाज का निर्माण आप जैसे पवित्र आत्मा भक्तों के द्वारा होगा, राजनेताओं के द्वारा नहीं होगा। आप जैसे भक्तों के द्वारा हो, जो घंटों भर गर्मी सहकर, प्यास सहकर बैठे रहते हैं सत्संग की जगह पर, ऐसे तपस्वियों के द्वारा सुंदर समाज का निर्माण होगा। तो युवक नेताओं के पास गया, वो बोले हम भी सुखी नहीं हैं। अभिनेताओं के पास गया, शायद वो सुखी हों, पर उन्होंने कहा हम भी सुखी नहीं हैं। घूमते घूमते दिन नहीं, सप्ताह नहीं, महीने नहीं, वर्षों बीत गए, कोई परम सुखी नहीं मिला। उसकी खोज कम नहीं हुई और तेजी आ गई। समय बीतने के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया कि कोई ऐसा परम सुखी मिल जाए। जीवन निकलता जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है। किसी के पास कार नहीं होती तो सोचता है कार हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। तिजोरी में कुछ न था, सोचते थे तिजोरी रुपयों से भर जाए तो सुखी हो जाऊंगा, पर तिजोरी नोटों से भर गई तो खुद टेंशन से भर गया, बीपी की तकलीफ हो गई। सब महलों के दरवाजे खटखटा कर देखा, अब आंख खुली कि इतने साल यूं ही गंवा दिए। चलो अब नेताओं और अभिनेताओं के पास तो बहुत गया, अब संतों के पास जाना चाहिए। तो उसने संतों के पास जाना शुरू कर दिया। और एक शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा था, अंधेरा धरती पर उतर रहा था, पर उसकी प्रसन्नता बढ़ रही थी कि आज लगता है ऐसे परम सुखी मिलेंगे। और दूर नदी किनारे एक संत बैठे थे, कुछ ओढ़ना ओढ़कर शांत बैठे थे। उनके दर्शन से इसका मन आह्लादित हो रहा था। ऐसे परम सुखी महापुरुष के निकट हम जाते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है, हमें भी अच्छा लगता है।
गुरुदेव के दर्शन करते ही कितना आह्लाद छा जाता है चारों ओर। देखा ये संत लगता है पहुंचे हुए हैं, प्रणाम किया। संत तो ओढ़ना ओढ़े हुए बैठे थे। क्यों महाराज, आप सुखी हैं? संत ने कहा जरूर, मेरे जैसा सुखी शायद ही कोई हो, क्योंकि सुख स्वरूप जो आत्मा परमात्मा है उसको मैंने मैं रूप से जान लिया है। मेरी खोज बाहर की सारी खत्म हो चुकी है। मैं भीतर उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पहुंचना चाहिए। और संत ने जब मुंह घुमाया, युवक ने देखा, युवक भी अब बड़ा हो चुका था, प्रौढ़ हो चुका था। देखा कि ये तो वही महाराज जिन्होंने मुझे खोज में भेजा था, जाओ कोई परम सुखी मिले तो उसका ओढ़ना ले आना, ओढ़ोगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे। देखा कि तो वही है। अरे महाराज, जब आप ही परम सुखी थे तो आपने मुझे तब क्यों नहीं बताया? महाराज ने कहा कि उस दिन तेरे में समझने की उतनी लायकात नहीं थी। मैं तुझे बोलता तो तू बात मानता नहीं। इतने दिनों तक यात्रा करते करते तेरा भी अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। संत बोले उस दिन ये अमृत दिया जा सकता था, पर अमृत डालने से कुछ नहीं होगा। अगर बर्तन में जहर भरा हुआ हो तो अमृत भी जहर हो जाता है। बहुत से चिकित्सक कहते हैं ना कि बीमारी में खाना बंद कर दो, क्योंकि वो आपको नहीं बीमारी को पुष्ट करेगा। इसलिए अमुक खाने का वैद्यराज डॉक्टर लोग मना करते हैं। जैसे शुगर हो तो डॉक्टर बोलेगा भाई मीठा मत खाओ, आम का रस मत पियो, अमुक चीज मत खाओ। संत ने कहा तब तेरी योग्यता नहीं थी, अब तू घूमते घूमते योग्य हो चुका है। अब तू मुझे समझ सकता है। अब तेरा अंतःकरण इतना लायक हो गया है कि तू मुझे समझ पाए, मुझे झेल पाए। बाकी तो लोग कई समझते हैं अपने को बड़ा समझदार। एक आदमी कार चला रहा था तो आगे लिखा था एक्सीडेंट जोन। तो वो अपने साथी को बोला मूर्ख है रोड बनाने वाले, एक्सीडेंट जोन में रोड बनाते ही क्यों है? और ये भी कोई बात हुई? जो खुद मूर्ख है वो दूसरे को मूर्ख समझता है। भाई सड़क है, उस इलाके में एक्सीडेंट होते तो तुम सावधान होकर चलाओ ना, जरा धीरे से चलाओ, सजगता से चलाओ, अकस्मात ना हो और तुमको कोई तकलीफ ना हो। पर ना समझ आदमी ना समझियां और बढ़ाता रहता है। एक ने अपने दोस्त को पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सफोर्ड? तो वो बोला ऑक्स माने बैल। ये ऑक्सफोर्ड का अर्थ निकाल रहा है। ऑक्स माने बैल और फोर्ड माने गाड़ी। ये ऑक्सफोर्ड का मतलब बैल गाड़ी। अब ऑक्सफोर्ड कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अपने आप में कितनी अच्छी हो। अब देखो शब्दों को तोड़ मरोड़ के कुछ भी अर्थ लगा लेते हैं। कई लोग तो शास्त्रों के शब्दों को भी तोड़ मरोड़ के कुछ भी अर्थ लगा देते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मजा करो। अरे 4 दिन की जिंदगी नहीं, विवेक बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, सत्संग सुनो, सत्कर्म करो, वो पूंजी कमा लो जो साथ जाए। खाओ पियो मजा करो। तो जिस शरीर को खिलाया पिलाया वो एक दिन बूढ़ा भी तो हो जाएगा। फिर बुढ़ापे में खाए ब्रेड पकोड़े और आलू की टिक्कियां, खबर पड़ जाएगी। मावे की मिठाइयां खाए। इसलिए गोपियों ने बहुत सुंदर सीख दी है। गोपियां भागवत में कहती है कि भगवान कैसे हैं। भगवान कहो, भगवत प्राप्त गुरु कहो, वो एक ही है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो। गोपियां कहती है
व्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम, व्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम, निज जन स्मय ध्वंसन स्मितः, निज जन स्मय ध्वंसन स्मितः, व्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम, व्रज जनार्ति वीरयोषिताम, निज जन स्मय ध्वंसन स्मितः, निज जन स्मय ध्वंसन स्मितः। गोपियां कहती है व्रज जनार्तिहन। भगवान और गुरु कैसे होते हैं? व्रज जनों की पीड़ा को दूर कर देते हैं। व्रज जन कौन? जो वृंदावन में रहते हैं वो जरूर, उसमें हम ना नहीं कहते, पर व्रज जन वो जिसके हृदय की भूमि पर भगवान के नाम ने अवतार लिया, माने जिसने सदगुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर जप की कमाई प्रीति पूर्वक शुरू कर दी, वो व्रज जन। जो एकादशी आए तो हठ पूर्वक नहीं पर प्रेम पूर्वक उपवास कर लेता है। जो रोज की अपेक्षा एकादशी को ज्यादा जप प्रेम पूर्वक कर लेता है। पुण्य हो उसलिए नहीं, मेरी भक्ति और बढ़े, मुझे पुण्य मिले नहीं, भक्त पुण्यों की परवाह नहीं करता। मेरा पुण्य बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी दैवी संपदा बढ़े, तो अपने आप दुनियावी संपदा उसके पीछे पीछे आएगी, जैसे परछाई आदमी के पीछे आती। पर लोग बेकार में और फालतू बातों की तरफ ध्यान बहुत देते हैं। मेरी प्रार्थना है कभी कभी बिन जरूरी दृश्य देखने की अपेक्षा आंख बंद करके बैठे न। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसको क्या दे रही है, वो क्या कह रहा था, इधर उधर क्या ध्यान देना। शांत, अपने नेत्रों को ज्यादा चंचल न होने दें और अपनी आंखों की पलकों को भी ज्यादा गिरने न दें जल्दी जल्दी। कभी कभी बैठो तो आंख की पलकों को स्थिर करके बैठो। और जो जितनी देर ज्यादा आंखों की पलकों को स्थिर करके बैठता है ना, वो किसी के मोह में नहीं पड़ता है। न उसको चीजें आकर्षित कर सकेगी, न उसको कोई व्यक्ति आकर्षित कर सकेगा। इसलिए करके देखना, कभी भी बैठो तो आंखों की पलकों को ज्यादा झपकने मत दो, स्थिर करके बैठो। और कभी आंख बंद करके बैठो, आपकी आंखों का, अपनी आंखों का तेज बढ़ेगा। बिखरने न दे हम अपनी शक्ति को। कोई कुछ भी कर रहा हो, अपना क्या, हम शांत रहें। तो व्रज जनार्तिहन, ऐसे जो व्रज जन हैं, जो अपनी शक्ति को बिखरने नहीं देते, उनकी विपत्ति को भगवान भगवत प्राप्त गुरु सहज में दूर करते हैं। क्योंकि उनको दिखता है ना कि इसका ध्यान मुझ में है, संसार की चीजों में नहीं है। मीरा के जहर को अमृत कैसे बना दिया? मीरा ने थोड़ी बोला मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। कई लोग तो थोड़े बीमार होते हैं, हे भगवान दया कर, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को घुटने में दर्द है। ईश्वर को लगेगा तेरे पेट में दर्द है, मेरे को सिर में दर्द क्यों करता है तू? मीरा को जहर दिया गया तो भी वो गिड़गिड़ाई नहीं कि मेरे पर दया कर। नहीं नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे जो ब्रज जन हैं, उनकी मुसीबत को भगवान खुद दूर कर देते हैं। भीम ने जहर के लड्डू खा लिए थे, फिर भी भगवान ने कैसे बचा लिया। हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था, भगवान ने कैसे बचा लिया। तो ब्रज जनों की, ऐसे भक्तों की मुसीबत को दूर करने में भगवान वीर शिरोमणि है। वीर योषिताम मतलब वीर लोगों में शिरोमणि, वीर शिरोमणि। और काय में वीर है? आजकल तो कई लोग दादागिरी करने में वीर होते हैं, दूसरों पर अपना रुबाब जमाने में वीर होते हैं। पर भगवान अपने भक्तों की, भगवत प्राप्त गुरु अपने भक्तों की मुसीबत दूर करने में वीर होते हैं। व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम।
निज जनस्मय ध्वंस न स्मितः, अपने भक्तों के अहंकार को भी भगवान दूर करते हैं। भज सखे भवत किंकरी स्मृता, गोपियां कहती है भगवान आप हमसे रूठो नहीं, हे सखे आप हमसे रूठो नहीं, आप हमारे पर अपना प्रेम अपनी करुणा बरसाओ। आपके चरणों में हम अपना सब कुछ न्योछावर कर, जलद रुहाननम चारु दर्शया। और हे भगवान आपके चरणों में कोई प्रणत होता है तो उसकी मनोकामनाएं आप पूरी कर देते हो। अब बोलो अपने को और चाहिए क्या? सीधा रास्ता है फिर टेढ़े रास्तों पर चले, टेढ़े रास्तों पर तो निंदक लोग चलते हैं ना, आलोचना करने वाले टेढ़े रास्ते पर चलते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। मुझे एक आदमी ने बताया टीआरपी का मतलब क्या, बोले टेढ़ी राह से आया हुआ पैसा, उसको टीआरपी बोलते हैं। टेढ़ी राहों से आया हुआ पैसा निंदा करके आलोचना करके जो इकट्ठा किया है वो नरकों में ले जाएगा, तो कहां जाएगा? आजकल है ना इनके पास एक खबरों की चैनलें बहुत ज्यादा हैं, खबरें बहुत कम हैं, इसलिए खबरें न्यूज बनाते रहते, कभी कोई कहानी कभी कोई कहानी बनाएंगे। फलानी सोसाइटी में देखिए एक महिला ने 2 सिर वाले बच्चे को जन्म दिया, तुझे क्या है 10 सिर वाला रावण जन्मा, तूने वो तो नहीं दिखाया। दूसरों पर ही नजर है बस। अब जिनकी दूसरों पर ही नजर है, वहां ये हो गया वहां ये हो गया, जगत की सत्यता ही तो बताते हैं और क्या करते हैं। और गुरु जगदीश्वर की सत्यता का अनुभव कराते हैं, इसलिए गुरु का बदला दिया न जाए। जो भगवान की सत्यता का अनुभव कराए, ऐसे गुरु की वाणी सुनना भाग्य की बात है। ऐसे गुरु के दर्शन को जाना ये भाग्यशालियों का काम है, अभागा आदमी जा ही नहीं सकता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए।